लेसन नंबर 3। और लेसन 3 को बोला जाता है, लेसन 3 जो है हमारा, वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस के ऊपर है। अब बात करते हैं कि लेसन 3 को कैसे बोलते हैं। लेसन 3 को बोलते हैं लेक्शन, और 3 को बोला जाता है चिकाई, प्रोसेस को ड्राई भी बोल देते हैं। और पर्सनल प्रोनोमन को बोला जाता है पेया, प्रोनाल, एगो, नोमन। अब ये पर्सनल प्रोनाउंस को ये पेयाजोनाल पगोनोमन कैसे बुलाते हैं, मतलब अगर आपको टिप्स आती हैं तो आप देखो आराम से समझ जाओगे कि पेयाजोनाल पगोनोमन कैसे बना। देखो पी प्लस ई आर प्लस एस ओ प्लस एन ए एल, और फिर पी प्लस आर ओ प्लस नो प्लस मन। देखो पी क्या होता है, पे, और पे, अगर मिडल में होता है, ई आर मिडल में होगा तो क्या साउंड करेगा, आ, एया, या, एस के साथ में ओ है तो क्या बना, या, रो। जो, इसको नल भी बोल देते हैं, नाल भी नाल, बोल देते हैं, नाल, नल भी बोल देते हैं, नाल भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है आर के साथ में ओ होगा तो क्या बना, गो। गो रोलिंग साउंड जैसे कि घो घो। एन के साथ में ओ है तो क्या बना, नो। अब पढ़ो क्या है ये, पेया, पेयाजोनाल, पेयाजोनाल, पेयाजोनाल या पेयाजोनाल, पेयाजोनाल, एगो, पोगानोमन, पोगोनोमल, मन, पेगोनोमन। यानी कि अगर आपको टिप्स आते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, यस सर। अगर टिप्स नहीं आते तो नहीं नहीं साउंड पढ़ क्लियर सकते। होगा। तो इसलिए टिप्स को याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा है पेयाजोनाल, इसको पेयाजोनल भी बोल देते हैं, पेयाजोनल पगोनोमन भी ऐसे बोल देते हैं। हल्का सा गो का साउंड आता है, रोलिंग साउंड हल्का घो घो ऐसे। ठीक है, अब ये पर्सनल प्रोनोमन्स या पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या हैं। पर्सनल प्रोनाउंस एक्चुअली क्या होते हैं, जब हम कोई भी अपना हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा कोई भी सेंटेंस हो, चाहे इंग्लिश का हो या जर्मन का हो, ऐसे बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलके, है ना, ऐसे बनता है। अगर वर्ब तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं और ऑब्जेक्ट ही, शी, सकती हैं। ठीक है, एक मिनट देखो, सब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव। एक्चुअली क्या होता है जब जर्मन हम लोग करते हैं ना, तो जर्मन में ना 4 केसेस होते हैं, वो केसेस फॉलो होते हैं, अभी बताऊंगा केसेस भी क्या होते हैं। सबसे पहले आप देखो कि सब्जेक्ट इज नॉमिनेटिव, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव। ये नॉमिनेटिव क्या है वो चीज अभी बताऊंगा, अभी आप मानो कि सब्जेक्ट इज नॉमिनेटिव, सिंपल सा। वर्ब हमारी कोई भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मोडाल वर्ब भी हो सकती है, सेपरेबल वर्ब भी ये रेगुलर वर्ब हो सकती है, इरेगुलर वर्ब हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट को ये लोग बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को ये लोग बोलते हैं अक्यूजेटिव, और ऑब्जेक्ट को डाटिव भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को डाटिव भी बोलते हैं। अब मैंने तो बताया कि नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्ट तो इनके पास में एक ही है नॉमिनेटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट इनके पास में 2 हैं, एक अक्यूजेटिव एक डाटिव। ये अक्यूजेटिव डाटिव क्या है, अक्यूजेटिव का मीनिंग है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो मेरा डाटिव है इसका मीनिंग है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि इनके पास में सब्जेक्ट तो एक ही है, सब्जेक्ट की तो एक ही टेबल बनेगी, जबकि ऑब्जेक्ट की 2 टेबल बनेगी, एक अक्यूजेटिव की एक डाटिव की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हमारे हो सकते हैं,
अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हो सकता है आई हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, यू हो सकता है, फॉर्मल यू, आप वाला यू। उसके बाद में क्या हो सकता है, दे यू, यू ऑल हो सकता है। अगर हम देखें तो ये टोटल यू ऑल या यू गाइस हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल, यानी कि सब्जेक्ट हमारे टोटल 9 है। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, मी हो सकता है, यू हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, इट हो सकता है, अस हो सकता है, दैम हो सकता है, यू हो सकता है बट फॉर्मल वाला, और यू You all. सकता है प्लूरल वाला, यू ऑल या यू गाइस। ठीक है, लेकिन ये वाला जो चीज है, ये वाला पोर्शन जो है, इसका तो एक ही टेबल बनेगा भाई, इसका तो एक ही टेबल बनेगा ना, आई यू ही शी इट। बट इसके दो टेबल बनेंगे, क्यों? क्योंकि एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सर जो हमारा यू ऑल वाला यू ऑल है, मतलब यू गाइस, ये फॉर्मल कंसिडर होगा या इनफॉर्मल? यू ऑल होता है प्लूरल, यानी कि जब एक से ज्यादा की बात होती है, यू ऑल गाइस, ऐसे यू ऑल लिख देते हैं, यू गाइस लिख देते हैं। तो मतलब ये सिंगुलर, मतलब ये जो प्लूरल 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 कंसिडर वाला, होगा, हाँ हाँ वही वाला ये है ये। इनफॉर्मल प्लूरल। इनफॉर्मल फॉर्मल एक ही है ये। अच्छा। हम्म, बस ये आपका फॉर्मल है जो यू फॉर्मल लिखा है, ये आप वाला है और ये तुम वाला है। जैसे बोल देते हैं ना तुम कैसे हो, और ये है आप कैसे हो। ठीक है, यहाँ तक सिंपल आया, समझ में आया। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि नॉमिनेटिव की टेबल कैसे बनती है, एक्कुजेटिव की टेबल कैसे बनती है और डाटिव की टेबल कैसे बनती है। जब हम टेबल बनाएंगे ना, तो हम वहां पे सीखेंगे कि आई को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, यू को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ही शीट को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, चले आगे। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा। उसके बाद में मैंने सब्जेक्ट इज नॉमिनेटिव लिखा। ऑब्जेक्ट को मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक मेरा है एक्कुजेटिव और एक मेरा है डाटिव। बैच चल रहा था 10:30, 10:30। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारे क्या हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे। ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं यहाँ पे। सिर्फ दो टाइप हुआ ना फिर ऑब्जेक्ट, एक हाँ दो एक्यूजेटिव टाइप और हो ये गए, डाटिव, दो ये टाइप टाइप हुआ ना इसका। दो, हम्म। हाँ दो टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए। ऐसे बोल सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉमिनेटिव, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास में दो हैं, एक है मेरे पास में एक्कुजेटिव जो कि है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है मेरे पास में डाटिव जो कि है मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक है मेरा सब्जेक्ट जिसको हम नॉमिनेटिव बोल देते हैं, एक है मेरा ऑब्जेक्ट जिसको हम एक्कुजेटिव और डाटिव बोल देते हैं। ठीक है, एक्कुजेटिव का मीनिंग है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसका मतलब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के हैं। ठीक है, यानी कि एक तो हमारी सिंपल सी ये टेबल बनेगी यहाँ पे, यानी कि ये हमारी टेबल नंबर 1 होगी जर्मन की, ये हमारी टेबल नंबर 2 होगी,
और ये हमारी टेबल नंबर 3 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या हमारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट है हमारे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, यू एंड यू ऑल। देखना टोटल 9 होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट कितने हैं? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, them, you and you all, you all। ठीक है, सिंपल सा है। अब बात करते हैं कि आई मीन्स क्या होता है, आई को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। आई क्या बना? आई इश। आई मीन्स क्या होता है? इश। यू मीन्स डू, यू मीन्स डू। ही मीन्स er या एया, er या एया। शी मीन्स जी, she means z। it means s, it means s। we means via, we means via। they means z, they means z। यानी कि ये भी हमारा z है, ये भी हमारा z है, जैसे जी टीवी ऐसे साउंड आ रहा है। u मीन्स z। यहाँ पे मैंने f को कैपिटल लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि ये मेरा फॉर्मल यू है, आप वाला है, ये भी मेरा फॉर्मल है। और यू ऑल मीन्स होता है ईया, ईया। इश, डू, एर या एया बोल देते हैं। जी ऐसे साउंड करेगा, ये देखो, ये भी जी है, ये भी जी है और ये भी जी है। तीनों की साउंड सेम है, बस क्या फर्क है इसमें? यू फॉर्मल में एस कैपिटल और बाकी के सारे के सब स्मॉल है। इश, डू, एया, जी। मैं लिख देता हूं इसको, देखो, इश, डू, एया, या आप बोल सकते हैं एर, जी जैसे जी टीवी होता है, ये सिंपल इंग्लिश के जैसे एस, ये विया, जी, जी और ये ईया। याद रहेगा? इश, डू, एया, जी, एस, विया, जी, जी, ईया। याद रहेगा? इश, डू, एर, एया, जी, एस, विया, जी, जी, ईया। अब एक बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं नीचे, फिर आगे की टेबल पे जाएंगे। सर हिंदी का वर्ड प्लीज रिमूव किया करें, वो ज्यादा इजी है क्या? प्रोनाउंस करने में। हिंदी में जो अच्छा, आप कोई लिखते बात हो नहीं, ना वो वो तो ज्यादा समझ आता है, मतलब। नोट्स, नोट्स जो है ना, उसमें उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन उसमें है, आपको समझ आ जाएगा वहां से ना। ठीक है, मैं लिख दूंगा अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, नोट्स कहाँ से किधर है सर? नोट्स अभी लेक्चर के बाद में भेजूंगा। ठीक है, पीडीएफ आता है ना, ओके पीडीएफ ओके आती है, वर्कशीट आती है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे। ओके। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे किसका, ये मैं जो टेबल लिख रहा हूँ वो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। इसकी बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट में मेरे क्या होते हैं? आई होता है, यू होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है, वी होता है, दे होता है, यू होता है एंड यू ऑल होता है। और जो ये वाला यू मेरा है, ये फॉर्मल वाला यू है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, एक मिनट, ये मैंने उसमें लिख दिया, चलो कोई दिक्कत, एक मिनट, मैं इसको ब्लैक पेन से लिखता हूँ।
ताकि आपको दिक्कत ना हो पहचानने में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आता है आई, फिर आता है यू, फिर आता है ही, फिर आता है शी, फिर आता है इट, फिर आता है वी, फिर आता है दे, फिर आता है यू फॉर्मल वाला, और फिर आता है यू ऑल। देखना टोटल 9 है ना। अब आप मेरे को बताओ, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉमिनेटिव। आई मीन्स क्या होता है? आई fish, फिश। यू मीन्स do, do, ही मीन्स ear, एर या एयर। शी मीन्स we, V, इट मीन्स S, 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 वी मीन्स via, via, दे Via, मीन्स C, जी, V, और यू फॉर्मल मीन्स जी बट एस, V, capital S वाला G, S capital, और यू ऑल मीन्स Iha, ear, Iha, इया Ia, इया 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 इया। Ia, याद हुआ यहाँ तक? हम्म, सब्जेक्ट की पहचान हो गई। yes sir, आगे से ऊपर चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मी की। मी मीन्स होता है मिश, MITH, मिश। यू मीन्स होता है डिश, मिश डिश। हिम मीन्स होता है इन। अब एच अगर यहाँ पे हम साइलेंट करें तो कैसे साउंड आ रहा है? जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कि इन बोल रहे हो। इन ही है ये, इन, यानी कि एच को साइलेंट लेते हैं, इन है, इन। कैसे साउंड कर रहा है? इन। मिश डिश इन। हर सर मीन्स जो आपने टिप दी थी वो H हमेशा अगर बीच में आएगा तो साइलेंट होगा, वो हर केस में होगा या फिर कुछ स्पेसिफिक मतलब 99% केस में एच साइलेंट ही रहता है बीच में अगर आता है। ठीक है। जी, इट मीन्स एस, अस मीन्स uns, उन्स, them means जी, यू फॉर्मल मीन्स जी, और यू ऑल मीन्स euch, ओए ओइश ओइश। अगर यहाँ पे ए यू आता तो ये ओएक बन जाता। अगर ई यू है तो क्योंकि ये चौधरी का फ्रेंड नहीं है, मैंने बताया था ना सी एच के साथ में, सी एच का जो फ्रेंड है ना वो ए यू है। अगर मैं ए यू प्लस सी एच लिखूं तो ये ओए ख, ओएक। ओएक मीन्स होता है ऑल्सो या टू, और ई यू प्लस सी एच मीन्स होता है ओए श, ओइश। ठीक है। मिश डिश इन जी एस उन्स जी जी ओइश ओइश। मी मिश, यू डिश, हिम इन हर, जी इट, एस अस, उन्स दैम, जी यू फॉर्मल जी, और यू ऑल ओइश। अब आप देखेंगे बहुत सारे ना मिलते जुलते हैं, यानी कि ये लोग ही को भी शी को भी जी बोल रहे हैं और हर को भी जी बोल रहे हैं, है ना। ठीक है। यहाँ पे इट वाले ऑब्जेक्ट वाला जो इट है उसको भी एस बोल रहे हैं, इसको भी एस बोल रहे हैं। तो ये चीजें आगे आगे जब सेंटेंस बनाओगे ना, जब क्लियर होगा, जब आप वर्ब कंजुगेशन सीखोगे। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास में 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट थे। तो 1 टाइप का तो हमने लिख दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में तो बता दिया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। तो मी मीन्स मिया, मिया। डू मीन्स dia, या। हिम मीन्स हिम im, मीन्स इम। ऐसे साउंड आएगा जैसे कि मैं इम, ऐसे इम लिख रहा हूं, इम, आई एम इम। हर मीन्स इया। इट मीन्स फिर से इम, इम।
अस मीन्स उन्स, सेम है दोनों। देम मीन्स ई नन, ई, आई को ई बोलते हैं, ई एन के साथ में ई, जैसे लियानन बना तो ई नन, ई नन। और यू फॉर्मल को बोलते हैं ई नन आई कैपिटल, ई नन। और यू ऑल ओइश, ये सेम है, ये भी सेम है ओइश, और ये भी सेम है उन्स। ठीक है, तो एक पहले पहले हम इसको देखते हैं ना, इसकी प्रैक्टिस करते हैं पहले। मी मीन्स मिश, यू मीन्स डिश, हिम मीन्स इन, हर मीन्स जी, इट मीन्स एस, अस मीन्स उन्स, them means z, you formal means z, you all means oish। ठीक है, याद हुआ? नीचे चले, प्रैक्टिस करते हैं एक बार। अब हमारा ये क्या है? ये हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की टेबल है। ये किसकी टेबल है? हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की टेबल है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं? मी, मी, यू, हिम, him, हर, her, it, इट, अस, us, them, यू फॉर्मल वाला, और यू ऑल। अब देखते हैं कैसे बोलते हैं। यानी कि क्या होगा यहाँ पे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? आपको एग्जैक्टिव। तो मी मीन्स क्या होता है? mish, मिश। यू मीन्स dish, dish, हिम मीन्स, in, im, ये किसी के पीछे अगर शोर आ रहा है तो कंट्रोल करो, रिकॉर्डिंग वो चल रहा है। हर मीन्स जी, z, इट मीन्स s, एस, अस मीन्स uns, उन्स, them मीन्स z, them मीन्स जी, यू फॉर्मल मीन्स z, जी एस कैपिटल, और यू ऑल मीन्स oish, ओइश। मिश, डिश, इन, जी, एस, उन्स, जी, जी, ओइश। क्लियर? ऊपर चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं किसकी? डाटिव की। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे। मी, मिया, यू, दिया, हिम, इम, हर, इया, इट, इम, फिर से इम, ये बात भी इम है, ये भी यहाँ पे भी इम ही है। इम, अस, उन्स, देम, ईनन, यू फॉर्मल, ईनन आई कैपिटल, और यू ऑल ओइश, यू ऑल ओइश। एक बार चलते हैं। और जो मैंने आपको एक लेसन भेज, 2 लेसन भेजे ना वो कैब के, उनको आपको ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको पूरा लेसन से याद करना है। जितना भी आपसे 1 पेज 2 पेज होता है, 20 वर्ब्स, 20 वो कैब, 50 वो कैब, जितनी भी होती है उतनी आपको करनी है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको वो कैब वाले लेसन भेजे तो आपको एक बारी में सारी करनी, नहीं। आप जितना कर सकते हैं, जितना आपका कैचिंग पावर है, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपसे होगा उतना आपको करना है। ठीक है, वो धीरे धीरे होंगी चीजें, एकदम से नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो इनडायरेक्ट में ऑब्जेक्ट में भी सेम यही है। मी होता है, यू होता है, हिम, हर, इट, अस, देम, यू फॉर यू एफ, और
यू ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको टेबल्स के पता रहे। एक ब्लू कलर की टेबल है, एक रेड कलर की टेबल है, एक हमारी ग्रीन कलर की टेबल है, जो कि हमारी डाटिव की। तो ये लिखते भी ऐसे ही होंगे ना, जो आपने जॉन में लिखा है वो लिखते भी वैसे ही होंगे ना? ऐसे लिखते हैं, नाउन को सिर्फ ये कैपिटल में लिखते हैं, बाकी सब स्मॉल में लिखते हैं। वो मैं लिखने का तरीका बता दूंगा, पहले अब मेन ग्रामर पार्ट पे फोकस हम्म। करो, है ना। ठीक है, मी मीन्स होता है मिया, Yeah. यू मीन्स दिया, Dia. दिया, हिम मीन्स इम, Im. हर मीन्स Yeah. या, और इट मीन्स Im. इम, अस मीन्स उन्स, Uns. देम मीन्स Ihnen. इनन, और यू ऑल मीन्स Ihnen. Ihnen. इनन, और यू ऑल मीन्स Euch. Euch. ऑयश, ओइश। सिंपल, यानी कि हमारे पास में 3 टेबल हैं अब। तो ये 3 टेबल एक बार याद करो, उनको मैं रेड कलर से उसको चेंज कर दूं जरा, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऊपर वाली को भी मैं, क्योंकि आपके पास में ये व्हाइट बोर्ड जाएगा और रिकॉर्डिंग भी जाएगी, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ, ताकि आपको टेबल्स के बारे में आपको याद रहे कि ग्रीन कलर वाली मेरी डाटिव की थी। मिया, दिया, इम, इया, इम, उन्स, ईनन, ईनन, एंड ओइश। ठीक है, तो एक बार ये टेबल याद करो, अभी मैं आपसे सुन रहा हूँ। बहुत सिंपल सी टेबल है, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। देखो, अब इस टेबल का पता है क्या यूज है, यानी कि अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाए ना, हम आराम से बना सकते हैं। देखो कैसे, मान लो मेरे को कुछ यहाँ पे लिखना है, मान लो मेरे को लिखना है यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखना है, जैसे कि मेरे को लिखना है यहाँ पे आई लव यू, यू हेल्प मी, यू सी मी। ठीक है, या आई सी यू, कुछ भी ऐसे। यानी कि देखो, हमें ये भी, ये वाली चीज भी पता है, आई को पता है यू को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट में यू को क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, यू को क्या बोलते हैं, मी को क्या बोलते हैं, मी को क्या बोलते हैं, मी यू को क्या बोलते हैं। यानी कि हिम आ जाए, हर आ जाए, अस आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमें पता है। सिर्फ हमें ये चीज देखनी है कि लव को बोलते हैं, लव मीन्स होता है लीबन, हेल्प मीन्स होता है हेल्पन, सी मीन्स होता है जेहन, सी मीन्स भी होता है जेहन। यानी कि सिर्फ हमें कुछ वोकैब्स याद करनी है और हमारा सेंटेंस रेडी। सर ये जो सेंटेंस एंडिंग में यू और मी यूज कर रहे हैं, उसमें कैसे पता चलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला यू यूज? बताऊंगा कैसे पता लगेगा। उसके लिए पहले आपको टेबल इसलिए कराई ना, पहले टेबल याद करनी होगी, उसके बाद आपको पता लगेगा कि कहाँ पे आपको टेबल 2 का यूज करना है, कहाँ पे आपको टेबल 3 का यूज करना है। ठीक है, एक बारी चाहे तो ये वाली टेबल से याद कर लो, या ऊपर वाली टेबल से। कौन सी टेबल से याद करोगे, ये या ऊपर वाली? किसी से भी याद कर लो, सिंपल ही है।
सर यही वाली से याद करेंगे। कर लो। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इश मिश मिया, डू डिश दिया, एया इन इम, जी जी एया, एस एस इम, विया उन्स उन्स, जी इनन, इया ओइश ओइश। मतलब अभी आपको पहचान करना है मेन। हो गया? स्नेहा, मिली, यस सर। याद हुआ? यस सर। एक बार सुनाओ जरा मेरे को। इश मिश मिया, डू डिश दिया, अर इन इम, जी इहा, जी एस जी एस जी जी इहा इहा, हम्म, और एस एस इम, हम्म, विया उन्स उन्स, हम्म, जी इनन, जी इनन, हम्म, इहा ओइश ओइश। परफेक्ट। निशी, निशी एक बार ट्राई करो, प्रीति और निशी। Yes, sir. Ish, mish, mir. Sorry, ish, mish, mia. हम्म, Do, dish, dia. हम्म, Er, in, im. हम्म, Z, ia. S, im. Via, unf. Z, ihnen. Z, ihnen. Ia, oish. प्रीति। हेलो प्रीति, प्रीति आवाज आ रही है? स्नेहा आवाज आ रही है? अच्छा ये सर आ रही है आवाज। प्रीति यस सर ट्राई आ करो। रही है। प्रीति एक बार बोलो। फर्स्ट से बोलूं सर? ऐसे, हाँ। इश मिश मिया, इश मिस मिया, डू डिश दिया, अर इन इम, ही जी इया जी इया, जैसे जी टीवी होता है, सॉरी जी हाँ, जी डी जी इया, इया, हम्म, एस एस इम, विया उन्स, जी इनन, जी इनन, इया ऑयस ऑयस। स्नेहा। सर फिर से। स्नेहा आपने बोल दिया स्नेहा? हाँ जी। मिली ने बोला, मिली ने। प्राची। नो सर, मिली दी लेफ्ट हो गई। अच्छा कोई बात नहीं। प्राची, प्राची आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. एक बार ट्राई करो। Okay. Ish mish mia. Do dish dia. Ia in im. Z ia. S im. Via uns. Z ihnen. Z ihnen. Ia oish. परफेक्ट। ठीक है, तो आपने ये वाली एक टेबल देखी, ठीक है, सिंपल सी टेबल थी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लेसन नंबर 3 में हमें, लेसन नंबर जो 3 है हमारा, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें 3 चीजें सीखनी है। एक तो हमें सीखना है कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, या पर्सनल प्रोनाउंस की टेबल क्या होती है। जैसे कि हमने सीखा कि एक यहाँ पे नॉमिनेटिव है, एक यहाँ पे एक्कुसाटिव का टेबल बनता है, और एक यहाँ पे डाटिव का टेबल बनता है। यानी कि 3 टेबल हमने सीखा, उनको याद किया। ठीक है, नॉमिनेटिव का, एक्कुसाटिव का, डाटिव का। नॉमिनेटिव मीन सब्जेक्ट,
आपको दाटिव मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दाटिव मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये चीज हमने यहाँ पे फाइनल कर ली। अब हम आगे चलेंगे। अब हम सीखेंगे यहाँ पे वर्ब कंजुगेशन, वर्ब कंजुगेशन, ठीक है। उसके बाद में हम क्या सीखेंगे, यहाँ पे हम सीखेंगे फिर जर्मन केसेस, ठीक है। तो ये 3 चीजें सीखेंगे। अब पहले अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन में कोई दिक्कत है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको टेबल नहीं आती है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आती है, आगे बढ़े। सर ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे वर्ब कंजुगेशंस करा रहा हूँ। वर्ब कंजुगेशन। हेलो सर। हाँ जी बताओ। सर व्हाइट बोर्ड को एक बार नीचे करके फिर से ऊपर करना, ये मेरा अटक गया, इसमें एक जगह रुका हुआ है। डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो। डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो। ऑलराइट सर, हो गया। ठीक है। अब हम सीख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन हमने सीखा, पर्सनल प्रोनाउंस हमने सीखा क्या क्या होते हैं जर्मन में। और अब हम क्या कर रहे हैं, वर्ब कंजुगेशन। वर्ब कंजुगेशन होती क्या है? वर्ब कंजुगेशन होती है कि जब कोई चीज हमारे सब्जेक्ट के साथ में आ जाए, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में जब कोई वर्ब आ जाए, सब्जेक्ट के साथ में जब कोई वर्ब आ जाए उसको बोलते हैं वर्ब कंजुगेशन। यानी कि और वर्ब कंजुगेशन को शॉर्ट में बोल देते हैं वी और इसका सी, वीसी। अब वीसी क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ में जब कोई वर्ब आ जाए उसको बोलते हैं वर्ब कंजुगेशन। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या, यानी कि सब्जेक्ट का मतलब है नॉमिनेटिव। यानी कि नॉमिनेटिव में क्या आते हैं? आई आता है, यू आता है, ही आता है, शी आता है, इट आता है, वी आता है, यू आता है, दे आता है एंड यू ऑल आता है। तो टोटल ये 9 होता है, ठीक है। यानी कि इनके साथ में जब कोई भी वर्ब आ जाए, अब वो वर्ब हमारी कोई भी हो सकती है। जैसे कि वर्ब का मतलब है कि वो हमारी कोई भी हो सकती है। वो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, वो हमारी रेगुलर वर्ब भी हो सकती है, वो हमारी इरेगुलर वर्ब भी हो सकती है, वो हमारी सेपरेबल वर्ब भी हो सकती है। सेपरेबल इंग्लिश में नहीं होता, जर्मन में होता है। वो हमारी इनसेपरेबल वर्ब भी हो सकती है, वो हमारी मोडाल वर्ब भी हो सकती है, वो हमारी रिफ्लेक्सिव वर्ब भी हो सकती है। रिफ्लेक्सिव वर्ब भी हो सकती है, सेपरेबल और इन सेपरेबल वर्ब भी हो सकती है। अब ये वर्ब जब आप सीखोगे, आगे सीखोगे, तो मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में बता रहा हूँ। जैसे कि आई के साथ में एम आ जाए, यू के साथ में आर आ जाए। अब अगर आप पूछोगे कि भाई आई के साथ में एम ही क्यों आया, यू के साथ में आर ही क्यों आया, ही के साथ में इजी क्यों आया, है ना? तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। आई के साथ में हैव ही क्यों आया, यू के साथ में हैड आता है, ठीक है। तो यानी कि जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वर, हैज, हैव, हैड या बिकम, ठीक है। तो यानी कि सब्जेक्ट के साथ में अगर ये आएंगी तो इनका अलग अलग वर्ब कंजुगेशन होता है। अभी करके दिखाऊंगा। रेगुलर में क्या आ जाती है? जैसे रेगुलर में आ जाती है आई लर्न, आई लर्न आ जाता है, या आई प्ले आ जाता है, या यू प्ले आ जाता है, ठीक है। इस टाइप की हमारी वर्ब कंजुगेशन होती है, ठीक है। या आई लव आ जाता है, आई लव आ जाता है, यू लव आ जाता है, ऐसे। इरेगुलर में भी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, ऐसी इस टाइप की वर्ब्स होती हैं। बताऊंगा आगे, जब आप पढ़ोगे ना आपको पता लगेगा कि कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब से तो आपको पता लग ही रहा है यहाँ से, लेकिन आप रेगुलर, इरेगुलर, सेपरेबल वर्ब्स के बारे में अभी आप नहीं पहचान सकते, क्योंकि अभी आपको आता ही नहीं है वर्ब कंजुगेशन करना, ठीक है। जब आप आगे ग्रामर पार्ट को शुरू करोगे तो वहां से आप समझोगे। यानी कि सिंपल सा आप ध्यान रखो कि सब्जेक्ट के साथ में जब कोई वर्ब आएगी तो उनके बीच में क्या होता है? वर्ब कंजुगेशन होता है। उनके बीच में क्या होता है?
वर्ब कंजुगेशन होता है। मैंने सिंपल सा बताया, सब्जेक्ट के साथ में जब कोई वर्ब आएगी तो उसका वर्ब कंजुगेशन होता है। वर्ब कंजुगेशन होता कैसे, वो चीज सिखाऊंगा मैं आपको। देखो, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिख रहा हूँ जर्मन की। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टू लव, मैंने यहाँ पे लिखा टू प्ले, मैंने यहाँ पे लिखा टू गो, मैंने यहाँ पे लिखा टू कम, मैंने यहाँ पे लिखा टू लीव, मैंने यहाँ पे लिखा टू गो हो गया, टू लीव हो गया। आपके और कौन कौन से आ सकते हैं, टू सी हो गया, टू सी हो गया, टू रीड हो गया, टू ईट हो गया। ठीक है, ये देखो, यानी कि देखो, टू लव को बोलते हैं लीबन, ली लीबन, वर्ब आपको याद ही करनी पड़ेंगे, लीबन। टू प्ले को बोलते हैं स्पीलन, स्पीलन। टू गो को बोलते हैं गेहन, गेहन, यानी कि एच बिल्कुल हल्का साउंड करेगा। टू कम को बोलते हैं कॉमन। टू लीव को बोलते हैं वोनन, वोनन। टू सी को बोलते हैं जेहन, यहाँ पे टू लर्न ना लिखे, यहाँ पे टू लर्न लिखो। टू लर्न को बोलते हैं लियानन, और टू ईट को बोलते हैं एसन, टू ईट को बोलते हैं एसन। अब आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ चीज कॉमन आपको दिख रही सबके है? पीछे सर, सबके पीछे EN आ रहा है। यानी कि सबके पीछे यहाँ पे क्या आ रहा है, EN आ रहा है। अब इसका क्वेश्चन है, क्या जितनी भी जर्मन में वर्ब्स हैं क्या सबके पीछे EN आता है? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। जर्मन में 98% हमारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके एंड में EN आता है, लेकिन 2% ऐसी वर्ब्स हैं जिनके एंड में ERN और ELN और N भी आता है। जैसे कि तुन, तुन के लास्ट में EN नहीं आया, यहाँ पे N आया। लेकिन ऐसी जो वर्ब्स हैं वो सिर्फ 2% है, लेकिन हमें EN जिनके एंडिंग में आता है वो हमारी 98% वर्ब्स है। तो अभी हम 98% पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखो, जो लीबन मेरा बना है वो मेरा ऐसे बना है, यानी कि लीब प्लस EN से मिलके बना। स्टीलन मेरा स्टील प्लस EN से मिलके बना, यानी कि हर एक वर्ब दो चीजों से मिलके बनी है। तो अब इसको क्या बोलते हैं, जो ये मेरी चीज है, ये वाली जो चीज है, इसको बोला जाता है रूट या स्टेम। रूट बोल देते हैं या स्टेम बोल देते हैं। ठीक है, रूट याद रखो, रूट ज्यादा सही है। इसको बोलते हैं वर्ब का रूट, इसको क्या बोलते हैं, वर्ब्स की रूट। और ये जो वाली चीज है, ये वाली जो चीज है जो इसमें है, इसको बोलते हैं वर्ब्स का एंडिंग, वर्ब्स एंडिंग, वर्ब्स एंडिंग। यानी कि जो मेरी वर्ब्स बनी है वो रूट प्लस एंडिंग से मिलके बनी है, रूट प्लस एंडिंग से मिलके बनी है। अगर मैं आपको बोलूं रूट पहचानने के लिए बोलूं तो आप पहचान सकते हो रूट, यानी कि इसका क्या था, EN को छोड़ के जो बचता है वो क्या है, वो रूट है। EN को छोड़ के जो बचता है वो क्या है, वो रूट है। EN को अगर आप रिमूव कर दें तो सिर्फ वर्ब में रूट बचता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रूट है, ये हमारा रूट है, ये हमारा रूट है। क्लियर हुआ, ये चीज की पहचान हुई। पहचान हुई। अगर मैं आपसे लियानन में पूछूं तो लियानन में रूट क्या है, अगर मैं लियानन की बात करूं तो लियानन में रूट कहाँ तक है, LER है। LER
एन रूट है मेरा और एंडिंग क्या है इसमें en, en ये रूट प्लस एंडिंग से मिलके मेरा वर्ब बनती है। ठीक है, अब जर्मन में क्या होता है, इसका वर्ब कंजुगेशन होता है और वर्ब कंजुगेशन करने का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, देखो उस फॉलो आप कैसे करोगे उसको फॉलो। मैं यहाँ पे आपको वर्ब कंजुगेशंस करना सिखा रहा हूँ, बहुत इजी है, बिल्कुल बहुत इजी है। देखो मैं कोई भी एक वर्ब ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे टू लव, और टू लव को क्या बोलते हैं, लीबन बोलते हैं। मैंने आपको एक वर्ब के बारे में वर्ब कंजुगेशन करना सिखाऊंगा, ये माइक बंद करो, किसी का माइक ऑन है, और आप सब सीख जाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वीसी कर रहा हूँ, वर्ब कंजुगेशन कर रहा हूँ टू लव का, यानी कि जिसको लीबन बोलते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रहा हूँ और इसके आगे मैं यहाँ पे नॉमिनेटिव लिख रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वीसी कर रहा हूँ, यानी कि वर्ब कंजुगेशंस करूंगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं थोड़े से सेंटेंस भी बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, मैंने यहाँ पे नॉमिनेटिव लिखा, मैं यहाँ पे वर्ब कंजुगेशन करूंगा, वर्ब कंजुगेशन लीबन किया तो लीबन आ जाएगी यहाँ पे, जेहन आगे सेंटेंस। अब मैं देखो, मैं सब्जेक्ट वर्ब कंजुगेशन जो होती है ना हमारी, दो तरह की होती है, या तो हमारी होती है 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन, या हमारी होती है 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन। 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन मोस्टली क्या होता है, 80% 90%, इंडिया में तो 99% ही 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन कराते हैं, बट 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन भी होता है जो कि ना के बराबर यूज होता है, लेकिन बहुत ईजी है वो। तो मैं आपको 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन सिखाऊंगा, 6 स्टेप तो आप कहीं भी सीख जाओगे। देखो सबसे पहला होता है फर्स्ट नंबर, यानी कि अगर आपको 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन करना है तो आप क्या करोगे, 6 लिखोगे, यानी कि जितने भी मेरे 9 सब्जेक्ट है ना, मैं उनको क्या कर रहा हूँ, 6 स्टेप में लिख रहा हूँ। पहले नंबर पे मैं लिखूंगा यहाँ पे आई को, सेकंड नंबर पे मैं लिखूंगा यहाँ पे यू को, और थर्ड नंबर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ही, शी, इट को। फोर्थ नंबर में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वी को। फिफ्थ नंबर पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे यू ऑल को, और सिक्स्थ नंबर पे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे दे और यू फॉर्मल को, यू फॉर्मल को। ठीक है, अब क्या आप मुझे इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट करना सिखा सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको आप मुझे। आई मीन्स क्या होता है, इश, ish, यू मीन्स डू, do, do कीप, एया, er, and v v, s एस, s, विया, via, yeah इया, s, v ऑल, जी एंड जी। z और z ठीक है, ये तो हो गया मेरा 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन। हम्म, ठीक है, मैंने क्या किया, अपने जितने भी मेरे सब्जेक्ट थे मैंने उनको 6 पार्ट में डिवाइड किया। अब 5 स्टेप क्या होता है, 5 स्टेप में क्या होता है, जो 6 स्टेप वाला पोजीशन है वो फोर्थ में ऐड हो जाता है, यानी कि दे को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और यू फॉर्मल को भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो कि बहुत इजी रहता है याद करना, क्योंकि सेम ही रहता है। सिर्फ आपको कहाँ पे दिक्कत आती है इसमें करने में, जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की टेबल करते हो, जब वहां पे प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, 6 स्टेप को 5 में ही यहाँ पे कर दिया, और मैं इसको यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, जी एंड जी। ठीक है, यहाँ से मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा आई,
सेकंड पे लिखा यू, थर्ड पे लिखा ही शीट, फिर फोर्थ में लिखा वी दे यू, और फिफ्थ पे लिखा यू ऑल। ठीक है, 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन। 6 स्टेप करनी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, दे और यू 6 स्टेप पे आ जाएगा, बस ये फर्क है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे रूट लिख रहा हूँ, सबके आगे रूट लिख रहा हूँ, रूट 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 एंड रूट लिखा मैंने, रूट लिखा। अब आपको पता है रूट क्या होता है, यानी कि लीबन का अगर मैं रूट की बात करूं तो इसका क्या रूट है, इसका है लीब यहाँ तक, यानी कि इसका रूट है। अब देखो, अब मैं इनके किसी फ्रेंड्स को ऐड करता हूँ, यानी कि चाहे तो आप सब्जेक्ट के कनेक्टर्स बोल सकते हैं, ये एक सिंपल होता है, देखो याद रखो, हमेशा याद रहेगा। अगर कहीं पे ईश आता है तो आप क्या लिखोगे, रूट प्लस ई, यानी कि आई का जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है, ई। आई या इश का जो फ्रेंड है वो कौन है, रूट प्लस ई। डू का जो फ्रेंड है वो क्या है, रूट प्लस एस टी। ए या जी एस का जो फ्रेंड है वो कौन है, रूट प्लस टी। और वी या जी का जो फ्रेंड है वो कौन है, रूट प्लस ई एन। और ईया का जो फ्रेंड है वो कौन है, रूट प्लस टी। यानी कि थर्ड वाले का और फिफ्थ वाले का फ्रेंड सेम है, रूट प्लस टी, रूट प्लस टी। और इसका फ्रेंड कौन है, ई एन। और आई का फ्रेंड कौन है, रूट प्लस ई। डू का फ्रेंड एस टी। ये याद रहेगा एज ए, मतलब थोड़ा मैंने स्टोरी टाइप बताया ताकि आपको याद रहे। तो इश आएगा तो क्या लिखोगे आप, रूट प्लस ई। अगर डू आएगा तो रूट प्लस एस टी। ST ए या जी एस आएगा तो रूट प्लस टी। वी T जी जी आएगा क्या लिखोगे, रूट प्लस ई एन। और अगर EN यू ओल आएगा क्या लिखोगे, रूट प्लस T टी। अब मैं यहाँ पे किसका वर्ब कंजुगेशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जिसका वर्ब कंजुगेशन कर रहा हूँ मैं वो वाली वर्ब यहाँ पे लिखूंगा। अब यहाँ पे आप, ये अगर आपको आता है आप किसी का भी वर्ब कंजुगेशन कर सकते हो, बस आपको इतना पता होना चाहिए, ये यहाँ तक का आपको आना चाहिए। अब देखो, मैं यहाँ पे किसी भी कोई भी वर्ब आप ले लो, चाहे मैं यहाँ पे लीबन ले रहा हूँ, लीबन का मैं यहाँ पे वर्ब कंजुगेशन कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, 5 टाइम्स रूट लिखूंगा। रूट मेरे को पता है कि इसका रूट ये है, तो एल आई ई बी, एल आई ई बी, एल आई ई बी, एल आई ई बी, एल आई ई बी। अब मेरे को बताओ कि आई का फ्रेंड कौन है, ई E एस टी। यू का फ्रेंड कौन है, एस टी। ST और ई ए या जी एस का फ्रेंड कौन है, ही शीट का फ्रेंड कौन है, टी। और T वी या जी जी कौन है, रूट प्लस ई एन। और इसका फ्रेंड कौन है, इसका रूट प्लस टी। T अब देखो, अब मैं यहाँ से कोई भी सेंटेंस बना सकता हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है आई लव, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आई लव अगर मैं लिख, इशलीबे इश लीबे। अगर मेरे को लिखना है यू लव तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डू लिप्स डू लिप डू लिव्स, डू लिव्स। अगर मुझे लिखना है यहाँ पे ही लव तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एर एया, लिप्ड एया। एया लिप्ड अगर मुझे लिखना है वी लव तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, विया, या Liban. विया लिबेन विया लिबन। और अगर मुझे लिखना है यू ऑल तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, Ia इहा lipt. इया लिफ्ट, इया लिफ्ट। ठीक है। अब देखो, अब आपको यहां से करना आ गया है। अब क्या आप, अगर मैंने जैसे लीबन का किया है तो क्या आप इनका वर्ब कंजुगेशन नहीं कर सकते सबका, यस सर कर सकते लीबन हैं का, जेहन का, गेहन का, कोमन का। अभी इसका मत करना, बस अभी आप इसका मत करना और इसका मत करना, बाकी का आप कर सकते हो, कर सकते ओके हो। सर तो इनका यस आपको क्या सर करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। अब देखो, अगर मैं यहाँ से एक सेंटेंस बनाता हूँ, देखो आपको ये वर्ब कंजुगेशन कर पे प्रैक्टिस करनी है जितना मैंने, तो क्या, ताकि कल सेंटेंस बनाने में दिक्कत ना हो। देखो मैं एक सेंटेंस आपको बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई लव यू।
या मैं यहाँ पे लिखता हूं यू लव मी, या मैं यहाँ पे लिखता हूं आई लर्न जर्मन। ठीक है, अब लव को बोलते हैं लीबन, यस सर। लीबन, ये भी लीबन। लन को बोलते हैं लियानन। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई को क्या बोलते हैं आप, इश। इश, आई लव को कैसे लिखते हैं, इश लीबे, लीबे, लिबे डिश। इश लीबे। अब यहाँ पे यू है, अब यहाँ पे आएगा डिश, यानी कि यहाँ डिश पे या हमने फिर डिश लिखा है यहाँ पे, है ना। हमने यहाँ पे डिश ही क्यों किया, हमने डिया क्यों यूज नहीं किया, वही डाउट है। मैं आपको कल बताऊंगा कि यहाँ पे डिश ही क्यों आया, डिया क्यों नहीं आया। ठीक है, और यू को क्या बोलते हैं, डू, और डू के साथ में क्या होता है, लव, रूट लिखूंगा LEB, लीब लिखा, लिबेस्ट। और इसका फ्रेंड कौन है, ST, और मी को क्या बोलते हैं, मिश, मेश, मिश। मेश, इश। लियाने डॉइच। इश। अब इसका रूट कहाँ तक है, LERN लियाने डॉइच। डॉइच। N लिखा, इसका फ्रेंड को ऐड किया E, और जर्मन को आपको पता ही है क्या बोलते हैं, डॉइच। डॉइच। तो यानी कि हमने सिर्फ 2 चीजें सीखी हैं और हम छोटे मोटे सेंटेंस को बना पा रहे हैं, है ना। तो कल को और केसेस सीखेंगे, जब हम केसेस सीखेंगे तो हम और अच्छे से सेंटेंस को बना पाएंगे। अभी और भी चीजें हैं, यानी कि सिर्फ अभी हमने 2 चीजें सीखी हैं आज, एक पर्सनल प्रोनाउंस की टेबल सीखी है, एक्कुजेटिव की, नॉमिनेटिव की, एक्कुजेटिव की, डाटिव की, और दूसरी हमने क्या सीखा है, वर्ब कंजुगेशंस करना सीखा है। ठीक है, 2 चीजें आप प्रैक्टिस करनी है, व्हाइट बोर्ड में आपको शेयर कर रहा हूँ। और तीसरे नंबर पे कल आएगा वर्ब वो आएगा जर्मन केसेस। जब हम ये तीनों सीख जाएंगे ना, तो हम इससे भी बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हैं, और कैसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जब आप केसेस सीखोगे ना, वहां से आपको पता लगेगा कि हम डिश को लेंगे या डिया को लेंगे, मिश को लेंगे या मिया को लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड आपको शेयर करता हूँ।